हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस कलयुग में जो दोषों का सागर है, इट इज ओशन ऑफ फॉल्ट्स। इस कलयुग जो दोष का सागर है, उसके बावजूद भी आज से लगभग 500 साल पहले इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो भगवान कृष्ण है, भगवान का सबसे उत्तम धन, रहस्य, भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति भगवान प्रदान करने के लिए आए थे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सीरियस हो जाएंगे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए। ये हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर सभी युगों में प्राप्त नहीं है। जो अवसर हमें इस कलयुग में प्राप्त हुआ है, ऐसे बहुत सारे कलयुग आए हैं, बहुत सारे सतयुग आए हैं। इतने सारे कलयुग और सतयुग में भी लोगों को वो अवसर जो प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमें इस कलयुग में प्राप्त हुआ है। उसे हम लोग जो है समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो जिस प्रकार हमारा दिन घंटों में गिना जाता है, देवताओं का, ब्रह्मा का, उनका मनवंतर में गिना जाता है। भगवान कृष्ण केवल ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन कोई छोटा दिन नहीं है, ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण भगवान एक बार आते हैं। द्वापर युग के अंत के समय में कृष्ण भगवान आते हैं। जैसे ही द्वापर युग बंद होता है, खत्म होता है, कलयुग प्रारंभ होता है, चैतन्य महाप्रभु भी अवतार लेते हैं। मतलब क्या है? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण भगवान आते हैं, उसी एक दिन में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि उस एक दिन में जो चैतन्य महाप्रभु अभी आए हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज से केवल 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो हैं, स्वयं भगवान कृष्ण इस प्रेम रस को लोगों को प्रदान करने के लिए आए। तो ब्रह्मा के एक दिन में, दिन की बात कर रहा हूं, रात की अलग है। 14 मनु जन्म लेते हैं एक दिन में, 14 मनु होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सवेरे से लेकर के हमारे रात तक 12 घंटे होते हैं, बाद में रात्रि के बाद दोबारा 12 घंटे होते हैं, टोटली 24 घंटे हम लोग कहते हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, 3 घंटे,
ब्रह्मा का दिन कैसे बीतता है? एक मनवंतर चला गया, दूसरा मनवंतर चला गया, इस प्रकार से है। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु हुए? 14 मनु हुए। कृष्ण भगवान जो है, ये जो अभी का मनु है, एग्जैक्टली भगवान 7वें मनु के समय में कृष्ण भगवान आते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग 6ठे मनु के समय में रहते तो कृष्ण भगवान उस मनवंतर में नहीं आते हैं, 5वें में भी नहीं आते हैं, 4थे में भी नहीं, 3रे में भी नहीं, पहले में भी नहीं, 7वें मनवंतर में। इस मनु का नाम क्या है? 7वें मनवंतर के मनु का नाम वैवस्वत मनु। जब वैवस्वत मनु 7वें मनु आते हैं, उस मनु के समय में कृष्ण भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, और उस 7वें मनु के समय में हम लोग सब आए हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली। अगर हम लोग 6ठे मनु के समय में आए होते तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान, उनके बारे में इतना हमें जो है ज्ञान नहीं रहता। 7वें मनु में भी आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत थोड़े साल बीते हैं भगवान कृष्ण को आके अपनी लीला बंद करके गए हुए, और चैतन्य महाप्रभु को भी अपनी लीला समाप्त किए हुए। बहुत थोड़े साल बीते हैं। इस मनु की भी अगर हम लोग एज कैलकुलेट करें, 7वें मनु, तो हम लोग देखेंगे हम लोग बिल्कुल सही समय पर आए, बड़े भाग्यशाली। एक मनु जो होता है, एक मनवंत्र जिसे बोलते हैं, उसका समय होता है 71 दिव्य युग। मान लीजिए जो हमारे जो वैवस्वत मनु हैं, उनका पीरियड कितना है? 71 दिव्य युग। वो एक मनवंतर का समय होता है। इस मनवंतर में 71 दिव्य युग में से 27 दिव्य युग जा चुके हैं। मनु के, वैवस्वत मनु के 27 साल, उसके अपने 27 दिव्य युग समाप्त हो चुके हैं। 28वें दिव्य युग में, 28वां जो दिव्य युग होता है, उस दिव्य युग के द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आते हैं। और जब द्वापर युग खत्म होता है और कलयुग प्रारंभ होता है, उस समय चैतन्य महाप्रभु, इमीडिएटली उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। दिव्य युग का मतलब जरा समझिए, कोई छोटी बात नहीं है। दिव्य युग का मतलब होता है, एक दिव्य युग मतलब है सतयुग भी आ गया, त्रेता भी आ गया, द्वापर युग भी आ गया, कलयुग भी आ गया। ये 4 युग मिला करके एक दिव्य युग है। किसी को जानकारी है एक दिव्य युग हमारे कितने युगों के बराबर है? कलयुग कितने सालों का होता है? 4,32,000। उसके पहले वाला युग द्वापर युग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्वापर युग मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा? त्रेता युग। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सतयुग। इन चारों को बाद में अगर जोड़ देंगे 43,20,000 ईयर, 43,20,000 साल, ये जो है एक दिव्य युग होता है। तो इस प्रकार के वैवस्वत मनु के
27 दिव्य युग जा चुके हैं। 28वें दिव्य युग, 28वें दिव्य युग अभी समाप्त होने वाला है। 28वें दिव्य युग की समाप्ति के समय में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कैसे खत्म होने वाला है? क्योंकि खत्म कब होता है? सतयुग जा गया, त्रेता गया, उसके द्वापर के अंत में कृष्ण आए, कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु आए, और अब कलयुग खत्म होने के बाद में 28वां दिव्य युग भी इस मनु का चला जाता है। 29th मनयुग जब नेक्स्ट आएगा उनका दिव्य युग, उसमें अगर हमने जन्म लिया होता तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में जो हम लोग अभी इतनी जानकारी से जान सकते हैं वो हमारे पास में नहीं होता। तो एक्चुअली हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिस मनवंत्र में, जिस समय में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आए हैं, उस समय में प्रैक्टिकली उसी कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नहीं तो बहुत सारे कलयुग चले गए हैं, उसी कलयुग में और इससे पहले वाले द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए हैं, उसी में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो अपना भाग्य समझ करके हमें सही प्रकार से भगवान की भक्ति जो भगवान ने प्रदान की है उसका सही प्रकार से उपयोग करके अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण से भी ज्यादा दयालु बताए जाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। जो कृष्ण ने द्वापर युग में आकर के भी हमें प्रदान नहीं किया, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने कंडीशंस रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, वो भगवान का कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु बिना क्वालिफिकेशन के पतित पावन हेतु तव अवतार। पतितों के पास में जो पतित है, गिरा हुआ है, उसके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु अनक्वालिफाइड को, सबसे अनक्वालिफाइड को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जीवन में अगर हम लोग देखें, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे जीवन में अगर हम लोग खोज करके देखें, प्रैक्टिकली कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा मात्र है, उनकी दया मात्र है। तो चैतन्य चरितामृता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनकी दया और किस प्रकार से सबसे उत्तम भगवान का कृष्ण प्रेम हमें जो प्रदान कर रहे हैं, जो अनंत काल से भगवान कृष्ण ने प्रदान नहीं किया था, वो खजाना भगवान के पास में अवेलेबल है, उत्तम खजाना, लेकिन भगवान ने उस खजाने की तिजोरी खोली नहीं थी। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने उस खजाने को खोल दिया है और उसकी बाढ़, उसकी फ्लड चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह फैला दिया। ये बड़ा अद्भुत है, उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। एक्चुअली वासुदेव घोष जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, वो अपने एक सरल गीत में, बंगाली का गीत है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, यदि गौर न होते तबे की होइतो। अगर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार नहीं लिया होता तब क्या होता, हमारे जैसे मूर्ख प्राणियों का, उनका क्या होता। के मानो धरिताम दे
हमारे लिए तो जीवन जीना भी, इस लाइफ के अंदर में जो प्राण है वो प्राण रखना भी मुश्किल हो जाता है। केमानो धरिते धरिताम दे, इस देह के अंदर में प्राण को रखना भी अत्यंत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि बिना भगवत प्रेम के ये जीवन जीते हुए भी मृत है। अभी उदाहरण के तौर पर भागवत में उदाहरण दिया है कि एक लोहार होता है। लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है, उसके पास में एक बेल्लो होता है। बेल्लो मतलब जिससे फूंक मारी जाती है, आग को बढ़ाने के लिए उसमें फूंक मारी जाती है, हवा छोड़ी जाती है, पंप जैसा होता है वो। हम जैसा हमारा हृदय सांस लेता है, भक 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 भक, इसी प्रकार से लोहार जो होता है उसका जो बेल्लो होता है वो भी ऐसी आवाज करता है, धस धस धस, तो उसमें भी बहुत आवाज आती है। वो भी लगता है कि वो भी सांस ले रहा है, लेकिन उसमें प्राण नहीं। उसी प्रकार से हमारा शरीर सांस ले रहा है, अगर इसमें कृष्ण भक्ति नहीं है ये भी एक मृत जीवन के बराबर है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर गौर ना हो तो, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, के मानो धरिताम दे, इस शरीर के अंदर में प्राण भी नहीं होते। प्राण मतलब होते थे लेकिन बिल्कुल मृत के बराबर होते। क्यों? राधार महिमा, राधा की महिमा, कृष्ण की महिमा, प्रेम रस सीमा, और जो प्रेम की अनलिमिटेड, जो अंतिम लिमिट है, जो प्रेम की चरम सीमा है, जगते जानोते के, उसको जगत में कौन जान सकता था? एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से पहले राधा कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के बारे में प्रैक्टिकली लोगों को ज्ञान नहीं। तो इसलिए वासुदेव घोष कहते हैं यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मान धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जानोत के। तो इस जगत में जो है राधा कृष्ण की महिमा, उस प्रेम की महिमा को कौन हमें प्रदान करता था? हम इस जीवन को भी भार के रूप में केवल संभाल सकते थे, अन्यथा उसमें एक्चुअल प्राण नहीं रहते थे। तो ये जो है इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, वो हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अनार्पिता चरिम चिराट करुणा अवतीर्ण कलौ, समर्पयुतुम उन्नतोज्वलाम रसाम स्वभक्ति श्रियाम, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसच्चि नंदना। तो उसमें बताया है अनर्पिता चरिम चिराट। चिराट का मतलब होता है चिरकाल, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि कृष्ण के आने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक अनार्पिता। अनार्पिता का मतलब लोगों को प्रदान नहीं किया गया था, भगवान ने खजाने को लॉक करके रखा हुआ था। अनार्पिता चरिम चिराट, बहुत लंबे समय तक जिसको अर्पण नहीं किया गया हो। करुणा अवतीर्णयः कलौ, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? करुणा के साथ में अवतीर्ण कलौ, इस कलयुग में अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? क्योंकि भगवान का खजाना प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है अत्यंत दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक भगवान ने किसी को बांटा नहीं था। आगे कहते हैं किस लिए जन्म लिया? समर्पयितुम
लोगों को प्रदान करने के लिए। समर्पयितुम मीन्स पूर्ण रूप से, अर्पिता मतलब प्रदान करना, समर्पिता उसमें से भगवान ने कुछ रखा नहीं, थोड़ा बहुत रख लेता हूं, थोड़ा देता हूं, नहीं, पूर्ण रूप से भगवान ने अपना खजाना लोगों को बांटने के लिए, इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए अवतार लिया। समर्पितुम, और वो खजाना क्या है? कोई ऑर्डिनरी खजाना नहीं है, उन्नतो ज्वला। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं उन्नतो उज्ज्वला रसाम, जो सबसे उन्नत है, सबसे उत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट जो भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान की भक्ति में भी बहुत सारे विभाग हैं। विधि भक्ति है, भाव भक्ति है, उससे सबसे ऊपर कौन सी है? प्रेम भक्ति है। तो जो सबसे उत्तम भक्ति है वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है अवतार लिया। और वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? हरि ही, वो स्वयं हरि है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन कलयुग में पुरटा सुंदरा द्युति कदम्बा संदीपिता, चैतन्य महाप्रभु जो है, पुरटा मतलब होता है गोल्ड, सुंदरा, भगवान जो है, हम लोग सब सोने के पीछे भागते हैं, सोने का कलर हमें बहुत पसंद आता है, वह सोने का बना हुआ है। सोने से भी जो भगवान, जिनका रेडियंस, जो भगवान की जो कांति है, जो सोने से भी बढ़ करके है, वो चैतन्य महाप्रभु जिन्हें गोल्डन अवतार कहा जाता है, उन्होंने अवतार लिया कलयुग में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सच्ची नंदना। ऐसे सची पुत्र जिन्होंने सची माता के घर में जन्म लिया, तुम्हारे हृदय में, हृदय के कोर में, बाहरी रूप में नहीं। हम लोग बाहरी बाहर बिठा लेते हैं, मेहमान को बाहर बिठाया जाता है, करेक्ट है? उनको हृदय के इनसाइड कोर में हमेशा चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ में रहे, वो जो है यहां पर बताया गया। तो हम लोग एक्चुअली समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर में, इस समय में जो उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की है, वो कोई भी अवतार ने, भगवान के बहुत असंख्य अवतार हैं, किसी भी अवतार ने इस प्रकार की जो है भगवान की भक्ति की जो है, जो फ्लड जो उन्होंने प्रैक्टिकली एक प्रकार से बाढ़ के रूप में जो है बहा दी है, किसी भी भगवान के अवतार ने, स्वयं कृष्ण ने भी नहीं उस प्रेम भक्ति को बांटा है। तो चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में आगे बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान की भक्ति चार प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। कुछ भक्त लोग भगवान का जो है शांत रस में भगवान की भक्ति करते हैं, दास्य में करते हैं, साख्य में करते हैं, वात्सल्य में करते हैं, और फाइनली श्रृंगार माधुर्य रस में करते हैं। 5 है एक्चुअली, 4 एक्टिव हैं, एक एक्टिव नहीं मानी जाती है। जो शांत रस है उसमें प्रैक्टिकली आदान प्रदान नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली 4 मानी जाती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। माधुर्य इसमें उत्तम माना जाता है। उस माधुर्य रस को प्रदान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है माधुर्य भाव में, राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण उन्होंने अवतार लिया। तो आगे वो कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान जब वो द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तब भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? बड़ा सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें देते हैं। कहते हैं, चिराकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दाना,
भक्ति बिना जग तेरा नहीं अवस्थाना। वही सेम, बहुत समय तक चिरकाल नहीं करी। आजा माना राधे 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 गोविंद